नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इस बार मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि एक बेहद चर्चित चेहरे की संभावित एंट्री को लेकर है। बात हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, जिनके राजनीति के मैदान में उतरने की अटकलें जो है दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही हैं। बीते कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि अब ये चर्चा केवल संभावना तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि राजनीतिक खेमों में इसे लेकर सीधी जंग भी शुरू हो गई है और प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। हाल ही में जेडीयू के एक सांसद ने निशांत कुमार को नालंदा सीट से चुनाव लड़ने का खुला ऑफर दिया था, जिसके बाद ये मुद्दा और जोर पकड़ गया। इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बिहार की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के सहयोगियों और पार्टियों के अंदरूनी गुटों पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत मुख्यमंत्री के बेटे के राजनीति में आने से रोका जा रहा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, जनता दल यूनाइटेड के कुछ मंत्री खुद कह रहे हैं कि पार्टी में आरएसएस कोटा चलता है। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि बिहार में कौन आरएसएस कोटे से है, कितने लोग हैं और किन किन पदों पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री को खुद इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू के अंदर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो आरएसएस से जुड़ी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और अब वही लोग निशांत कुमार की संभावित एंट्री से असहज हो रहे हैं। तेजस्वी ने अपने बयान में 2 वरिष्ठ मंत्रियों का नाम लेते हुए कहा कि संजय झा ने अपने बेटे को पहले ही फिक्स कर लिया है, अशोक चौधरी ने भी अपने बेटे को पहले ही सियासी रास्ता तैयार कर दिया है। लेकिन जब मुख्यमंत्री का बेटा राजनीति में आने की इच्छा जाहिर करता है तो इन पूजा पार्टी वालों को परेशानी होने लगती है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा है कि जेडीयू के कुछ नेता सत्ता की मलाई खा रहे हैं और अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को सत्ता की मलाई में हिस्सेदारी बना चुके हैं, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री के बेटे की आती है तो साजिशें शुरू हो जाती है। तेजस्वी ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार को आज उनकी ही पार्टी और गठबंधन के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज अचेत अवस्था में हैं, उन्हें कुछ भी सही तरीके से समझ नहीं आ रहा है। इसका फायदा उठाकर ये पूजा पार्टी वाले लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं और सत्ता के निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अपने सगे संबंधियों और जमाइयों को पोजीशन में सेट कर चुके हैं, लेकिन अब जब निशांत आगे आना चाहते हैं तो इन लोगों को दिक्कत होने लगी है। तेजस्वी यादव का यह बयान निशांत कुमार को लेकर हो रही अटकलों पर नहीं बल्कि जेडीयू और एनडीए गठबंधन के अंदर चल रहे संभावित विरोधियों के खिलाफ है। जी हाँ, उनका बयान है जो कि मायने में संकेत दे रहा है कि भाजपा और जेडीयू के रिश्तों में दरार गहराने लगी है और जेडीयू के अंदर भी नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति जो है बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार खुद इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या निशांत कुमार वाकई विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीति में उतरने के लिए तैयार हैं? और अगर उतरते हैं तो क्या जेडीयू उन्हें एकमत समर्थन दे पाएगी? फिलहाल तो बिहार की राजनीति में निशांत की संभावित एंट्री ने सियासी बिसात को फिर से उलझा दिया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर निशांत कुमार मैदान में उतरते हैं तो ये कदम नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का प्रयास होगा, लेकिन साथ ही यह भी तय है कि इस रास्ते में उनके सामने बड़ी चुनौती उनके ही सहयोगी बन सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा क्या नए मोड़ लेकर आता है, देखना बेहद दिलचस्प। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।